मुताबिक अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो? यस। उसके लिए किसी एक प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कोई काम चाहिए जिसमें आप अपनी जिंदगी बना सकते हो। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो उस प्लेटफॉर्म के मुताबिक आपको काम भी करने पड़ेंगे। अगर काम आपने नहीं किया तो शायद उसको अचीवमेंट आपको मिलेगा नहीं। तो कितने लोग आप अपने जिंदगी में जैसा लाइफ चाहिए वैसा बनाना चाहते हो? पहला पॉइंट ये सब चाहिए सबको, ओके। नंबर 2, उसके लिए कोई एक रास्ते की जरूरत पड़ती है। तो पहले डिसाइड जो रास्ता मिला हुआ है पुराना, क्या हमें वो लेके जाएगा? नहीं। हमारा तो उस समय 10 साल का अनुभव बता रहा था वो वहाँ नहीं ले जाएगा। पैसे मिल सकता है, साथ टाइम फ्रीडम कभी मिलेगा नहीं। फिर एक नया कंसेप्ट माई लाइफ मिला, डायरेक्ट सेलिंग, और वहां पे देखा कि इस काम को करके मेरी जिंदगी जैसा चाहता हूँ शायद उससे भी बड़ा, जैसा सोच रहा हूँ कहीं उससे भी बड़ा ड्रीम लाइफ हमें मिल सकता है। और ये देख के मैंने काम की शुरुआत किया। लाइफ आज सक्सेसफुल महसूस करता हूँ सचमुच में कि एक आम आदमी के हिसाब से खास बनाने का जो काम करता है वो मालिक करता है, लेकिन इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। आज हम लोग यहाँ पे जो सीखने आए हैं, हर हफ्ता हमें ट्रेनिंग मिलेगा। ये ट्रेनिंग का नाम है बेसिक ट्रेनिंग। क्या है नाम इसका? बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग का मतलब होता है स्टार्टअप, शुरुआत। कोई काम की शुरुआत होती है, जैसे कि बच्चे का केजी या पहली क्लास की पढ़ाई, और बच्चे का 10वीं पढ़ाई, बच्चे का ग्रेजुएशन, और बच्चे का पोस्ट ग्रेजुएशन, और बच्चे का उस स्टूडेंट का पीएचडी, डॉक्टरेट की डिग्री जिसको बोलते हैं, ये सारी डिग्रियां होती हैं। ऐसा ही माई लाइफ का ये पहला अध्याय है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ट्रेनिंग है यहाँ का, ये एडवांस ट्रेनिंग है, डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रेनिंग है। तो आप लोग तैयार हैं? ठीक है। आपके पास मोबाइल भी होगा, साइलेंट रखिएगा। मोबाइल से कई लोग फोटो सिर्फ खींच लेते हैं, लेकिन फोटो खींचने से काम नहीं होगा, लिखने से आपके दिमाग में जाना चाहिए। जब कोई चीज को आप बार बार लिखोगे तभी किसी को बोल पाओगे। फोटो खींच लिया है लेकिन वो याद किसको है? आपको या मोबाइल को? आपको नहीं ना, मोबाइल को याद रखता। अगर हमने लिखा तो उसी बहाने लिखते मेरे सब कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, अस्थायी दिमाग में आ जाएगा, और जिस अस्थायी की वजह से आप जब फील्ड पे जाओगे तो काम भी कर पाओगे उसके मुताबिक। तो ये थोड़ी सी सावधानी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू टीम फोर्स वेरियस ट्रेनिंग फॉर सक्सेस। आप सभी लोग माई लाइफ कंपनी के अंदर हमारा ग्रुप का नाम है टीम फोर्स, आप लोगों को मालूम होगा। और उस टीम फोर्स के अंदर में वॉरियर वाले का योद्धा, वॉरियर का मतलब क्या होता है? योद्धा। योद्धा शब्द अपने आप में पूर्ण होता है। क्या वो योद्धा का मतलब नाम लेने से क्या महसूस होता है? योद्धा नाम लेते हो तो आपको क्या फीलिंग आती है? मतलब एक ऐसा पावरफुल इंसान जो अपने देश, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी सीमा, अपना परिवार, अपनी इज्जत को बचा सके ना, उसी का नाम क्या है? योद्धा। उसी को योद्धा कहते हैं। सिर्फ सैनिक में जाके सैनिक से मतलब बॉर्डर पे लड़ाई करना सिर्फ योद्धा नहीं होता। देखिए ये क्या नजर आ रहा है? योद्धा। ये कार्टून है या एक इंसान है? क्या नजर आ रहा है? हाँ, क्या नजर आ रहा है? ये कार्टून है लोहे का या इंसान है? इंसान है ना? ये है इंसान, लेकिन ऊपर से देखने में क्या आम इंसान जैसा है? नहीं। क्या पहन रखा है? कवच। एक स्टील का लेयर पूरा परत चढ़ी उसके शरीर में। ये कवच क्यों पहना हुआ है? अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए, राइट। सर एक बार जोरदार अपनी सुरक्षा। आप लोग माई लाइफ में आए तो माई लाइफ ये काम है, एक बिजनेस है। हर बिजनेस में कंपटीशन, नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छा, हर टाइप के लोग मिलते हैं। उससे दिमाग तुम्हारा अच्छा भी हो सकता है और नाराज भी हो सकता है। तो दिमाग को हर समय पावरफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कवच पहनना चाहिए। ये तो लड़ाई करना है तो इसको किस चीज का कवच है? लोहे का। लेकिन क्या आप लोग का भाला बर्छे का तलवार की जरूरत है? मतलब उसका सुरक्षा, उससे सुरक्षा पाना है क्या? नहीं। लोगों के तलवार रूपी बातों का, नकारात्मक सोच जैसे होती है, निगेटिव पॉइंट्स को बोलते हैं, उससे बचने का कवच पहनना पड़ेगा। ठीक है? यस।
उससे बचने का। तो ये कवच क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं? Yes. ठीक है, तो आज का जो ट्रेनिंग है बेसिक यानी डिस्ट्रीब्यूटर का कवच यही है। अभी अगर बम ब्लास्ट होएगा, रॉकेट आएगा, तो तोप के सामने ये कवच भी नहीं टिकेगा। तोप के सामने कवच नहीं टिकेगा। तलवार से आपको रक्षा कर सकता है, गोलियों से रक्षा कर सकता है, लेकिन तोप के सामने नहीं। मतलब आपको पहला माई लाइफ के अंदर काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है, टीम रिक्रूटमेंट, टीम की अच्छी भर्ती कैसे करें उस चीज के लिए, और टीम का डेवलपमेंट कैसे करें उस चीज के लिए ये कवच पर्याप्त है। तो आज का जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो हम लोग किसमें हैं? डायरेक्ट सेलिंग में। माई लाइफ क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इस माध्यम से माल यानी कि प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में व्हाट इज MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। आज आपको जड़ से जानना है। जब तक किसी इंसान के बारे में जड़ से आप नहीं जानते, तब तक उस इंसान को आप सही नहीं जान पाओगे। जिस आदमी का जड़ जानते हो, उसके साथ में आप अच्छा व्यवहार कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, कुछ भी हो उसको आप समझ सकते हो। ये बड़ी चीज है, जड़ जानना जरूरी है। तो पूछ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मतलब MLM क्या होगा? मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसका मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम क्यों है? मल्टी लेवल मतलब कई लोग मिलकर इस काम को करते हैं, एक आदमी नहीं करता। संतोष कुमार सर हमारे ग्रेजुएट संतोष कुमार सर हैं, उसके बाद मैं हूं, मेरे नीचे यहाँ पे शिवाकांत सर हैं, उमाकांत सर हैं, दीपक प्रसाद सर हैं, अरविंद सर हैं, अनिल सर हैं, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे लीडर हैं। उन लोगों के नीचे में आप लोग हो, है कि नहीं? यहाँ भी लीडर्स आगे बैठे, शिक्षा बैठे, प्लस बैठे हैं। ये एक लेयर के नीचे एक लेयर, मतलब बहुत सारे लोग मिलके इस काम को करते हैं। तो टाइप ऑफ मार्केटिंग, अभी तक के हिस्ट्री में कितने टाइप की मार्केटिंग हो चुकी, यानी कि व्यवसाय हो चुका। तो पहला रहा सिंपल, हाँ ये टाइप ऑफ मार्केटिंग, या उसको कह सकते हो सिंपल मार्केटिंग टेक्निक। इसका सर कोई बोलता है डायरेक्ट सेल मल्टी लेवल क्या है, तो आप कह सकते हो ये सिंपल मार्केटिंग टेक्निक, बस इससे ज्यादा बोलना। ये क्या है, तो क्या कर सकते हो, ये टाइप ऑफ मार्केटिंग। माई लाइफ क्या है? डायरेक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? ये टाइप ऑफ मार्केटिंग, एक प्रकार का मार्केटिंग। आगे सवाल करें तो आगे बात करें। अब वो पूछता है कि ये क्या होता है, कौन से टाइप का होता है। अगर पूछा कि किस टाइप का होता है, आप बोले टाइप ऑफ मार्केटिंग एक प्रकार की मार्केटिंग है, तो कैसी मार्केटिंग होती है? तब आपका जवाब आना चाहिए कि मार्केटिंग की थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो पहला मार्केटिंग इस धरती पे जब आया उसको बार्टर मार्केटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? बार्टर मार्केटिंग। दूसरा का नाम क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तीसरा क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। जैसे कि आप इतिहास को अगर मनुष्य की उत्पत्ति सुनोगे तो पहले क्या मनुष्य ऐसे पैदा हुआ था? क्या मनुष्य पहले बांदरों की तरह चलता था, क्योंकि धरती में बंदर मनुष्य से पहले आए। तो बंदर 4 पांव से चलता था, नंगा दौड़ता था, समझ रहे हैं जी? तो आदमी भी उसी को देख के 4 पांव से चलने लगा, 2 हाथ और 2 पैर, वैसे उछलने लगा, वैसे कपड़ा पहनने लगा, उसी तरीके से वातावरण में रहने लगा। तो बार्टर मार्केटिंग, दूसरा ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी परंपरागत मार्केटिंग, तीसरा मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये जो इंग्लिश में लिखा है, हो सकता है किसी को नहीं समझ, हिंदी में इसका मैं बात करके आपको बताऊंगा कि बार्टर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। तो पहला जो मार्केटिंग होता है, ये इतिहास क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप ये जब जानेंगे तो इसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाएंगे, इसको सही तरीके से आप समझ पाओगे। तो बार्टर मार्केटिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स को कहते हैं, सामानों की अदला बदली, सामानों की अदला बदली। उदाहरण के तौर पे आपके गांव में आज के 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, चावल पैदा हो रहा है और आपको गेहूं की, आपके गांव में गेहूं पैदा नहीं हो रहा है और बाजू वाले गांव में गेहूं पैदा होता है, तो आप क्या करेंगे? अदला बदली करेंगे। और ये सिचुएशन उस समय है जहां पे लोगों के पास में पैसे नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में पैसे नहीं, किसी को मालूम है कि आपके 2 पीढ़ी पहले यानी आपके दादाजी के जमाने में सब लोग पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे? हाँ, सब पास भर भर के होते, देखा ये रुपया नहीं था। पहले क्या चीज था? चांदी का सिक्का।
ब्रिटिश काल में चांदी का सिक्का चलता। तो हर आदमी पर चांदी का सिक्का नहीं होता। आधा आदमी पर सोना भर भर के है क्या? नहीं, रुपया लेके सोना नहीं। तो चांदी का सिक्का उस समय नहीं था, यानी कि उस समय था, हर लोग पास नहीं था। तो सामान लोग अपनी जरूरतों को अदला बदली करके लेते थे। जिसके गांव में गेहूं पैदा हो रहा है वो आपके गांव में चावल दे दिया, जिसके गांव में चावल हो रहा वो गेहूं ले लिया। समझो किसी के पास में बकरी है, उसको गाय चाहिए तो 2 बकरी देके एक गाय ले लिया, या किसी को भैंस की जरूरत है, इस प्रकार से कोई भी चीज नहीं। और इसका उदाहरण आप लोग भी बचपन में या आपके पहले जमाने में आपने देखा होगा कि आइसक्रीम वाला गांव में आया तो आप किससे आइसक्रीम लेते थे? अनाज से, गेहूं से, ये सब चीज से लेते थे ना। लेकिन आज के तारीख में आप लोग अनाज से नहीं लेते। अब आइसक्रीम खाना तो क्या यूज करते हैं? पैसा। लेकिन ये बार्टर मार्केटिंग आज भी है, आज भी मार्केट कोई कोई करता है। जैसे कि प्लास्टिक का बर्तन, कुछ लेडीज लोग देखो आज भी बहुत सारे हैं, मैं देखता हूँ, वो प्लास्टिक के बर्तन देते हैं। किससे? कपड़े से। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामानों के अदला बदली, उसकी वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। तो ये मार्केट अब नहीं है, मार्केट न के बराबर। जमाना बदल गया, दुनिया डेवलप होने लगा, बहुत सारे सामान क्या होने लगे? बनने लगे। बहुत सारे सामान मैन्युफैक्चर होने लगा, साइंस डेवलपमेंट हो गया। जब साइंस डेवलपमेंट हुआ, देश की आजादी बढ़ी, आजादी मिली, तो बहुत सारे प्रोडक्शन होने लगे। तो प्रोडक्शन को बेचने के लिए, माल को बेचने के लिए अब पुराना जमाना वाला काम नहीं रह गया। अब समझिए एग्जांपल, अगर उत्तर प्रदेश में चावल पैदा हो रहा है, नहीं गेहूं, और केरला में राइस चावल, तो अगर केरला वाले को गेहूं चाहिए और यूपी वाले को, नॉर्थ साइड वाले को क्या चाहिए? राइस चावल, तो उस जमाने में क्या सर पे लेके ट्रांसपोर्ट का जमाना नहीं था, जाते केरला कोई, उसका आधा जीवन बीत जाता। इसलिए वो लोकल एरिया में काम होता था। वो व्यापार कहाँ होता था? लोकल क्षेत्रीय एरिया में, एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से एक शहर भी नहीं जाते थे। वो पहला मार्केटिंग है, सीमित दायरा था, छोटे एरिया में लोग काम करते थे। वक्त बदला, दूसरा मार्केट जो आया ट्रेडिशनल मार्केट, ये नाम रखा गया ट्रेडिशनल मार्केट। मार्केट डेवलप हुआ, बहुत सारा साइंस डेवलप हुआ, बहुत सारे मैन्युफैक्चर बनने लगे, लोगों की जरूरतें डेवलप होने लगी। तो माल जब बनता है तो बेचने के बनता है कि ना? बनेगा तो बेचने के लिए। तो बेचने का तरीका और रुपया भी चांदी का गायब होकर के इसका करेंसी आ गई, पेपर की, पेपर वाली करेंसी आ गई। अब कोई आदमी, और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हो गए, रेलवे चल गया, हवाई जहाज हो गया ना, दूरसंचार बढ़ गया, तो लोग बैठे बैठे नॉर्थ से लेके और साउथ तक व्यापार करने लगे। ट्रक से माल भर के वहां, वहां से वहां, वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश, कश्मीर से कन्याकुमारी, सारी जगह व्यापार होने लगे। और सिर्फ खाने पीने की चीज नहीं, बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा खाने पीने का अलग अलग सामान, तमाम मशीनरी, हर चीज पैसे से खरीदने चलते। एक्सचेंज ऑफ गुड्स वाला सामान नहीं रह गया, अब किससे रह गया? पैसा। आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो पैसा दीजिए और आप क्या ले लिए? सामान लीजिए। इस दौरान इसका जो क्षेत्रफल था, टेरिटरी एरिया व्यापार करने का, ये काफी दूर हो गया, पूरे इंडिया में फैल गया, विदेशों तक भी होने लगा। लेकिन उसे जहाज से आना जाना चालू होगा, शिप से होता था। लेकिन फिर भी इंडिया में व्यापार बढ़ने लगा। और इस पद्धति का नाम है ट्रेडिशनल मार्केट। मैन्युफैक्चर माल बनाता है और उधर कस्टमर खरीदता है। मैन्युफैक्चरर है और कस्टमर है। यहाँ पे कोई सामान जब बनता है तो सबसे पहले पब्लिक को जानकारी होती है। सामान बनता है, मार्केट में आने के पहले पब्लिक को क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है। तब जाके लोग दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं, भाई ये है तुम्हारे पास में, ये वाला टूथपेस्ट है, ये बिस्किट है। तो कई कई दुकानों पर माल पहुंचा नहीं तो बोलता मेरे पास में नहीं है। लेकिन कस्टमर कैसे मालूम पड़ा? एडवर्टीज, टीवी में ना, उसके बाद बड़े बड़े होल्डिंग बैनर, रेलवे में, तमाम जगह सड़कों पे होल्डिंग लगे हुए हैं, रोज उसका 10 बार 25 बार प्रचार हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। तो ये मार्केटिंग जो है, इस मार्केट क्या होता है? ट्रेडिशनल। और ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी पहले के फर्स्ट मार्केट में लोग अपने जरूरतों के लिए काम करते थे, नॉर्मल जरूरतें, क्या? कपड़ा और खाना। दूसरे वाले मार्केटिंग में देश डेवलप हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब जो आपको कपड़ा एक आवश्यक चीज है ना, लेकिन
महीने में 5 सूट बनवा रहे हो, यह आवश्यक नहीं। 100 साल पहले लोग इतने कपड़े नहीं बनवाते थे, लेकिन वक्त जब चेंज हुआ तो लोग बहुत से टाइप का चीज यूज करने लगे, और ये टाइप का यूज करने से मार्केट ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होने लगा। तमाम टाइप के प्रोडक्ट्स आ गए। तो ये मैन्युफैक्चर माल बनाता है और एक कस्टमर। उसके बाद तीसरा टाइप का, दुनिया स्थिर नहीं रहती। ध्यान दीजिए, दुनिया बदलती रहती है। आज के 25 साल पहले, 20 साल पहले कितने महल की बिल्डिंग नागेश्वरम दिखती थी? ग्राउंड +2, ग्राउंड +4, बस ना 3, इससे ज्यादा 20 साल पहले नहीं दिखती। ग्राउंड +2 दिखती थी। लेकिन आज कोई बिल्डिंग गिरती है या नया जगह शुरुआत होता है तो ग्राउंड +2 बनता है क्या? कितना महला बनता है? यहाँ पे बस्ता जिला में भी 15, 20, 21, 22 महला तक की बिल्डिंगें बनने लगी। ये क्या हुआ? अपग्रेड हुआ, डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ गया। लोगों की जरूरत से टेक्नोलॉजी भी बढ़ता है। तो ये नई मार्केट आ गई। ये नया मार्केट क्यों आया? इंटरनेट की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने की वजह से नई मार्केट पद्धति आ गई, ऑटोमेटिक। आप बताइए, आप जीपे करते हो ना, तो आप पेटीएम वगैरह करते हो, ये इंटरनेट नहीं होता तो कर पाते क्या? नहीं। इंटरनेट आने से हुआ ना? यस। पहले चिट्ठी लिखते थे, अभी चिट्ठी लिखते क्या? नहीं। मेल करते हैं। तो जमाना चेंज हो गया। चेंज के साथ में आपको क्या होना पड़ेगा? चेंज होना पड़ेगा। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क। नेटवर्क शब्द से बहुत सारे लोगों को एक साथ रखने का एहसास होता है ना। नेटवर्क नाम लिया तो बहुत सारे लोगों को, जैसे एक झुंड में लोग हैं, ऐसा एहसास होता है। लेकिन ये नेटवर्क, अमीर लोग जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, वो पैसे लगा के नेटवर्क बनाते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्टमेंट करके नेटवर्क बनाते हैं। मिडिल क्लास का आदमी चाहे तो पैसा लगा पाए क्या? 1000 करोड़ नहीं, उसका उतना सिस्टम नहीं है। लेकिन वो भी आदमी नेटवर्क मल्टी लेवल के प्लेटफॉर्म पे आके वो भी अपना नेटवर्क बना सकता है बिना लागत का। कहने का मतलब, प्राचीन काल में लोग सिर्फ अपनी जरूरतों, जिसको हम कह सकते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए और तन पे कुछ कपड़े के लिए लोग काम करते थे, एक्सचेंज करते, थोड़ी बहुत जरूरतों के लिए। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, इंडस्ट्रियल युग आ गया, तो पैसे आ गया सब लोग पास में, नौकरी करने लगे, और नौकरी करने के साथ में लोग खर्चे भी करने लगे, पैसा पाने लगे। तो ये दौर आ गया, कौन सा? ट्रेडिशनल। और उसके बाद में वक्त बदल गया। अब कुछ वर्षों से आप देखिए, जब विंडोज चालू हुआ 95 में कंप्यूटर्स का, तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ। उसके पहले कंप्यूटर में जो प्रोग्राम चलते थे, डॉस बेस्ड प्रोग्राम चलते थे। शायद यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग डॉस बेस्ड जानते हो या नहीं जानते? आप लोग डॉस बेस्ड कभी प्रोग्राम चलाए हैं? नहीं ना? विंडोज बेस्ड के जमाने को मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डॉस बेस्ड भी कंप्यूटर पढ़ाई किया हूँ, स्टार्टअप में, IERT इंजीनियरिंग कॉलेज। वहां पे अपने को समझ में नहीं आता था इतने बड़े हार्ड डिस्क में क्यों 200 MB। मुंबई में जब बिजनेस शुरुआत किया तो डॉस बेस्ड का बहुत सारा काम, क्योंकि लोगों को जो विंडोज बेस्ड काम करते हैं उनको डॉस बेस्ड आता ही नहीं, कमांड उसमें वायरस वगैरह कुछ आता नहीं था। अब उसमें और आज में, उस हार्ड डिस्क में जितना स्पेस होता था, आज उससे 100 गुना ज्यादा, बल्कि उससे ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा आपके मोबाइल में स्पेस है। Yes. आज के 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले 100 गुना 1000 गुना ज्यादा स्पेस आपके मोबाइल में है। ये देखिए जमाना, हर इंसान एंड्रॉइड से जुड़ गया, हर इंसान इंटरनेट से जुड़ गया, और इसकी वजह से दुनिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। क्या आया? क्रांतिकारी परिवर्तन। और उस क्रांतिकारी परिवर्तन का है, एक आम आदमी को भी, मिडिल क्लास चाहे जो भी, गरीब क्लास बोलो चाहे अपर क्लास है, जो भी बोलो, हर इंसान को अपना नेटवर्क खड़ा करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया, नेटवर्क बनाने का प्लेटफॉर्म मिल गया। ये इस नए जमाने में है। पुराने जमाने में आम लोग पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का पैसा नहीं था। तो आप बताइए, आप लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, पहले वाला जमाना सही था या ट्रेडिशनल वाला? आज का
आज का ना Yes. कितने भी चाहत है पैसा नहीं था, दूसरे के पास, मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, चाहत तो बहुत है। लेकिन आज जमाना बदल गया, हर इंसान अपना खुद का नेटवर्क बना सकता है एक प्लेटफॉर्म पे। कई लोग बोलते हैं कि भाई ये नेटवर्क कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग में आप कुछ, जब इतना तुम्हारे पास ताकत पावर है तो उसके साथ जाके क्यों करो, खुद का क्यों नहीं बना रहे? तो मैं एक ही आंसर देता हूँ भाई, खुद का उसके प्लेटफॉर्म पे खुद का ही तो मेरा है, खुद का ही ना। आप हिंदुस्तान लीवर का एजेंसी लेके काम करते हो तो खुद का तुम्हारा है ना, माल उसका है, लेकिन नेटवर्क कौन बना रहा है मार्केट में? आप बना रहे हो। ऐसा ही डायरेक्ट सेलिंग यानी कि माई लाइफ के अंदर में आप काम शुरुआत किए हो तो अपना ही नेटवर्क बना रहे हो। आज अप्रोक्सीमेट 20,000 लोगों का नेटवर्क कहां से आया हुआ है? मार्केट से ही आया ना। Yes. कंपनी ने हमको तो बना के नहीं दिया, और हमारे नीचे जितने भी नेटवर्क है इन लोगों के माध्यम से 20,000 प्लस हुए हैं, अकेले तो नहीं हुआ है। तो आप लोग यानी हम सब लोग खुश नसीब हैं कि इस नए युग में आए हैं, 21वीं सदी में आए हैं। आपको भी नेटवर्क बनाने का प्लेटफॉर्म मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के अंदर आपको हो सकता है। यही टाटा देख लीजिए, वो अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। पहले ट्रक बेचता था, कार बेचता था, और आज क्या बेच रहा है? कुछ भी चीज चाहिए, राशन चाहिए मिलेगा, बिस्किट चाहिए मिलेगा, टमाटर चाहिए मिलेगा, सब्जी चाहिए मिलेगा, चॉकलेट चाहिए 2 रुपए का वो भी मिलेगा। अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करके अपना नेटवर्क बनाते हैं और आम आदमी पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिलायंस का साइट नेटवर्क नहीं है, Yes. है ना? जितने भी आप बड़ी कंपनी देखोगे सब पास नेटवर्क। हाँ, कारपोरेट कुछ कंपनियां जो सारे प्रोडक्ट में आ गई A to Z, कुछ कंपनी ऐसे से L&T है, तो शायद L&T भी रिटेल में नहीं आए, लेकिन आने वाला 10 साल 20 साल के बाद में ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां, हजारों कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से या डायरेक्ट अपना नेटवर्क उतारेंगी। तो चलिए, यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चर यहाँ सेम हो, ये बनाने वाला है, बीच में जो ये एडवर्टाइजमेंट करने वाला मार्केटिंग जो ग्रुप होता है उसकी जगह पे मल्टी लेवल मार्केटिंग एक कंपनी होती है, और जो कस्टमर है यही कस्टमर ही क्या करता है, नेटवर्क बनाता है। हम पहले क्या थे, कस्टमर, और आज भी कस्टमर है। आप इस बिजनेस में आए हो तो क्या हो, Customer. पहला कस्टमर, बाद में डिस्ट्रीब्यूटर, माल यूज करते हो फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। चलिए, हाउ द MLM, लोग बोलते हैं कि भाई मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कैसे करें, किस तरीके से करें, क्या करना चाहिए? तो कुछ खास चीजें हैं जो करने से आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। पहला काम होता है, ये व्यवसाय शुरू करने के लिए, अपना खुद का नेटवर्क बनाने के लिए, बाय द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमें खरीदने पड़ते हैं, किस चीज के लिए? बेचने के लिए, यूज करने के लिए? यूज करने के लिए, क्योंकि आप यूजर हो, समझोगे, अच्छा लगेगा तो अगला काम होगा। दूसरा काम रहता है लव द प्रोडक्ट, तीसरा काम होता है रिकमेंड द प्रोडक्ट, और चौथा काम होता है डुप्लीकेट द सिस्टम। ये 4 मुख्यतः काम है, 4 मुख्यतः काम है जिस काम को करके डायरेक्ट सेलिंग में अपना नेटवर्क बना सकता है। और एक चीज है, जिस इंसान के पास में नेटवर्क है, लोग हैं, वो अमीर है, चाहे किसी भी प्रकार के नेटवर्क हो। जैसे सचिन को आप लोग क्रिकेट में अमीर मानते हैं, Yes. क्या है उसके पास नेटवर्क? क्रिकेट देखने वाले का नेटवर्क ज्यादा लोग लाइक करते हैं, जिसकी वजह से करोड़ रुपया उनको ऐड का भी मिलता है, लोग उनको लाइक करते हैं तो ऐड उनको मिलता है। अमिताभ बच्चन को जानते हो, Yes. कोई फन थोड़ी बनाया है, एक्टर हैं तो एक्टिंग का उन्होंने नेटवर्क बनाया है। जो जितना बढ़िया एक्टर उतना ज्यादा नेटवर्क। शाहरुख खान को देखो, एक्टर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको एक्टर मिलेंगे। नेतागिरी में भी जो राजनेता हैं, ये लोग भी क्या है, नेटवर्क बनाया ना। अच्छा काम करोगे तो आपका नेटवर्क बनेगा। बड़े बड़े नेता हैं, अपना नेटवर्क बनाया, अपनी पर्सनल छवि बनाते हैं। तो ये 4 काम है। पहला काम है प्रोडक्ट खरीदना, फिर प्रोडक्ट को यूज करना, अच्छा लगे तो आपको रिकमेंड करो लोगों को, और उसके बाद वही सिस्टम को आगे बढ़ाइए। चलिए थोड़ा सा ये समझते हैं, पिछले स्लाइड थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं। बाय द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट खरीदना। मैंने इस कंपनी में एंट्री कैसे मारा जानते हैं? प्रोडक्ट खरीदा। मेरे लीडर से पूछा कि जो मेरे काम के प्रोडक्ट हैं वो हैं या फिर बिना काम वाले लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने सवाल किया, बोलते सुबह उठते हो
तो पहला काम क्या करते हैं? तो मैं सुबह उठता हूँ तो पहला ब्रश करता हूँ। तो बोले सूखा ब्रश घिसते हो या कुछ लगाते हो? तो बोले टूथपेस्ट लगाता हूँ। किसके लगाते हो? किसी भी कंपनी का। तो बोला ये अपने पास में है, तुम्हारा खुद का है, तो किसका यूज करोगे? खुद का। उसके बाद फिर करने के बाद क्या करते हो? ब्रश करते हो, सॉरी नहाते हो तो साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं ना, वो आप कहीं से यूज करते होंगे, यहाँ से यूज करते हैं। उसके बाद हेयर ऑयल यूज करते होंगे ना, फेस वॉश यूज करते होंगे, ऐसा 20 टाइप। उसके बाद चाय पीते होंगे, न्यूट्रिशन यूज करते होंगे। ये सारा जो प्रोडक्ट कहीं से ले रहे हो, यही प्रोडक्ट सुंदरलाल जी एक बार आप यहाँ से ले लो, अब पसंद आए तो लेते रहो। भाई पैसे तो कैसे लगा रहा हूँ, कहीं कहीं किसी को दे रहा हूँ, यही पैसा अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा। क्या बनूंगा? और ये बिजनेस किसका है? हमारा खुद का। मैं नेटवर्क बना सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो जब मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा, और अच्छा क्यों लगता है? सेट कितना भी खराब है लेकिन सैलरी ज्यादा दे रहा है ना, तो सेट अच्छा लगता है नहीं सर? yes. और सेट बहुत मस्त है लेकिन सैलरी इतना देता है तुम्हारा घर भी नहीं चलता, तो उसको गाली दोगे क्या? क्या उसको अच्छा बोलोगे क्या? नहीं। स्वभाव से अच्छा है, काम और तुम्हारा हाँ बेटा कैसे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन सैलरी ज्यादा नहीं देता। तो माई लाइफ में आने के बाद में प्रोडक्ट लिया तो पैसा सकता है, इसलिए और अच्छा लगता है। जैसे हर आदमी का अपना बेटा और बेटी अच्छी लगती है, नहीं लगता है? हर आदमी का अपना चेहरा अच्छा लगता है। वैसा ही अपना जब मानोगे जिससे फ्यूचर में रिजल्ट आने वाला है, तो ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है। कमाई की चाहत रखोगे तो अपने आप अच्छा लगेगा, कमाई चाहत नहीं रखोगे तो दुनिया भर झांकोगे, इसका अच्छा उसका अच्छा, इसमें ये है वो है, दुनिया भर। तो हमें अच्छा इसलिए कि मैं इसमें कमाना चाहता। जब अच्छा लगा तो लगता प्रोडक्ट, सीधी बात है, मतलब प्रोडक्ट को प्यार करो, इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो उस प्रोडक्ट को, तभी तो कोई समझेगा। और जब रिस्पेक्ट दोगे तो ऑटोमेटिक जवान खुलता है। जो चीज अच्छा रहता है बिना पैसे का भी प्रमोट करते हैं किसी को। तो रिकमेंड द प्रोडक्ट, रिकमेंड का मतलब होता है दूसरे को भी बताओ, दूसरे को भी प्रमोशन करो। एक्टर लोग टीवी पे बताते हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी बताते हैं। हम लोग क्या टीवी एक्टर हैं? नहीं है। माई लाइफ के प्लेटफॉर्म पे आप भी एक्टर बन सकते हैं। आप भी अपना नेटवर्क बना के अपने सुनने वालों का आप क्या बना सकते हैं? नेटवर्क बना सकते हो। और जितने लोग यूज करेंगे उसके टोटल टर्नओवर का आपको कमीशन मिलेगा, जो ऑलरेडी आप अपने हमारे प्रोग्राम में लेते हैं और आप जानते होंगे। मैचिंग का 12%। डुप्लीकेट द सिस्टम सेम है। चौथा काम क्या है? माल उनसे खरीदवाओ यूज के लिए, प्रोडक्ट उनको अच्छा लग रहा है और यही चीज लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, यही काम कंटिन्यू करो। और वही काम करते करते पिछले 7 से 8 सालों में करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है। करना चाहिए। ये बेसिक काम यही है, मुख्यतः काम डायरेक्ट सेलिंग का ये है। चलो थोड़ा आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केट एंड मल्टी लेवल मार्केट। मार्केट के बारे में अपने काम के अलावा दूसरे के बारे में भी जानना जरूरी है। अगर आपको कामयाब होना है तो अपने के अलावा दूसरे के बारे में भी जानना जरूरी है। आप सब्जी लेने जाते हैं तो एक से पूछा कि मौसी टमाटर क्या रेट दिया, वो बोलता है आदमी या मौसी बोलती है, कोई भी जो भी सब्जी वाला 200 रुपए किलो, 3 किलो दे दो। ऐसे ही करते हो क्या? बाजू में एक दुकान दिख रही है, उधर जाओगे, बोलेगे भाई साहब टमाटर क्या रेट? बोलता है 200 रुपया। कुछ तो कम करो यार। वो 190 में दे रहा है ना, आपको मालूम 200 तो है, 190 में दे देगा, ये तो 180 करवा के ले लेगा। बोलता है नहीं, अरे 10 रुपया छोड़ो, ठीक है ले। तो मतलब पता करते हैं नहीं करते? Yes. हर आदमी। तो आपको अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में जानकारी है तो नेटवर्क आपको आसान लगेगा, क्योंकि मैं 10 से 12 साल अपना बिजनेस कंप्यूटर का किया था, अनुभव था उस चीज का, तो आसानी से कंपेयर कर पाया, उस रास्ते से मैं गुजरा था। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं कि माई लाइफ के बिजनेस में
और परंपरागत का जो व्यापार है इसमें अंतर क्या है, तब माइंड सेट हो सकता है, तब हम काम करेंगे। तो पहला नंबर ट्रेडिशनल मार्केट, और यह है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो पहला, कोई भी आप व्यापार करते हो, मार्केट का कोई भी एजेंसी लेते हो, आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, लगाना पड़ता है। माई लाइफ के अंदर में स्टॉक रखने के लिए किसी प्रकार का पैसा लगाना नहीं है। दिल में आता होगा कि मैंने तो 10,000 से बिजनेस शुरुआत किया, मैंने 5,000 से बिजनेस शुरुआत किया, मैंने तो खरीदा है, लागत तो लगा है। किसको किसको लगता है? सबको लगता है। यार नए लोगों को लग सकता है, नहीं भाई वो तो पहले भी तुम लेते थे, कहीं कहीं से पहले भी लेते थे। आज आपने कुछ इन्वेस्ट का मतलब होता है जहां पे भविष्य के लिए इन्वेस्ट किया जाए, व्यापार के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो तो परचेजिंग किया। तो माई लाइफ में इन्वेस्ट क्या है? नहीं। सही कौन? ये है लेफ्ट या राइट? आम आदमी के लिए राइट बात है। लैंड या बिल्डिंग, ऑफिस, यहाँ पे कोई लैंड बिल्डिंग ऑफिस की जरूरत है आपको? नहीं। माई